हाँ स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम 15.2 जो एक्सरसाइज है उसके Q&A पढ़ेंगे, मींस क्वेश्चन एंड आंसर। तो 15.2 जो एक्सरसाइज है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल की, तो उसके हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो इसमें 9 क्वेश्चन हैं आपके। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर एंड एंगल सबस्टेंस एट द सेंटर इज 60। यहाँ पे 60 डिग्री है, ये ध्यान रखना है, 600 नहीं है, यहाँ पे गलती से टाइप हो रखा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो हमने लेंथ ऑफ आर्क जो बात की थी, हमने लेंथ ऑफ जो सेक्टर कहा था, आपको मैंने वीडियो में बताया था कि जो सर्किल होता है, जो एंगल बनाता है हमारा, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है और ये इसका अंदर एरिया होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया आपको ये भी था कि जो सरकमफ्रेंस होती है उसी की तो हमें लेंथ निकालनी पड़ती है। यहाँ पे तो एक पार्ट बन जाता है एक। तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है और ये जो पार्ट होता है 360 में से जो एंगल बनेगा थीटा, उसका ये पार्ट है। तो हमें थीटा अपॉन 360 से और मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये आपके पास ये रहा इसका आंसर कि रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, एंगल जो सेंटर पे बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला इसमें लिखा है पाई आर थीटा। तो इसका मतलब हमने गलत तो नहीं कर दिया कहीं, हमने भी सही किया है। हमने बोला है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो 2 से 360 कट जाता है 180 टाइम। इट मीन्स इसका फॉर्मूला हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो ये समझने के लिए मैंने बताया कि 2 पाई आर आपको पता लग जाएगी ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है। देन आफ्टर ये पाई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये रेडियस आ गया एंड ये डिग्री आ गया। एंड आफ्टर देन इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। आगे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ एरिया हमने फाइंड आउट नहीं किया है। जब भी हम एरिया की बात करेंगे हमारे पास यूनिट का स्क्वायर करना पड़ेगा। देन आफ्टर हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो है, हम देख लेते हैं इसको भी फास्टली। सेकंड क्वेश्चन, आज हम पूरे 9 क्वेश्चन के पूरे के पूरे पढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 45। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये भी आपको बताया हुआ है कि जब भी एरिया फाइंड आउट करना हो किसी भी सेक्टर का, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये तो आपको नॉर्मली पता है ही बिकॉज हमने पीछे वाले वीडियो में भी देखा था। देन आफ्टर इसकी बात करेंगे तो हमारे पास रेडियस है, हमारे पास एंगल है, तो बस हमें फॉर्मूला राइट करना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करना है और थीटा हमारा 45 है। जैसे इसको हम सोल्व कर लेंगे कैंसिल करके, हमारा आंसर आ जाएगा 43.31 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर इसीलिए आया बिकॉज हमने एरिया फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ एन आर्क सर्किल इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले तो हम ये देखना पड़ेगा कि मैं ये बोला है कि जो लेंथ ऑफ जो सेक्टर है वो तो हमारी 12 सेंटीमीटर की है और जो इसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर की। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमें नॉर्मली पता है एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बट अगर हमें आर की लेंथ और रेडियस दी हुई हो, अगर हमें रेडियस और आर्क की लेंथ जब भी दी जाती है तो इसका नॉर्मल एक फॉर्मूला बन जाता है 1/2 L इंटू आर। क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड। तो ये रहा वो फॉर्मूला कि हमें जब भी एरिया फाइंड आउट करना हो, हमें लेंथ आर की लेंथ दियो और रेडियस दियो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज ये एरिया में और जो लेंथ हमने फाइंड आउट की इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है कि 1/2 L इंटू आर, इट्स द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड लेंथ ऑफ सेक्टर। तो हमें क्या करना है, लेंथ हमें ले लेनी है 12 और रेडियस ले लेनी है 7। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी हमें आर की लेंथ दी और रेडियस दी और एरिया पूछ ले तो हमें डायरेक्ट वन उनका हाफ कर देना है दोनों के प्रोडक्ट का, कि एल और आर को मल्टीप्लाई करने के बाद में उनका हाफ कर देना था। आवर आंसर इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। आफ्टर दैन फोर्थ क्वेश्चन, द कोड ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर सबस्टेंस एन एंगल एट 60 डिग्री। यहाँ भी 600 गलती से हो गया है, ये 60 डिग्री है। देन फाइंड द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क तो हम बड़ी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास रेडियस है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा हमारे पास रेडियस है 21 सेंटीमीटर और हमारे पास थीटा एंगल है 60 डिग्री। देन हमें तो बस फॉर्मूला लगाना है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 रख देनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है और ये थीटा की वैल्यू। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे 22 इज आवर आंसर। देन आफ्टर हमें इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, तो एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमें पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का, या आप यहाँ पे ये भी रख सकते हो 1/2 L इंटू आर, बिकॉज अभी मैंने बताया एल हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, आर हमें पता ही है 21 सेंटीमीटर, तो हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देन आंसर इज 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम जैसे चाहे इसको वैसे ही कर सकते हैं। आफ्टर देन एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा, तो इसका फॉर्मूला कई बच्चे लर्न नहीं किए हैं।
तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ ना करके आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। जब भी, अब आप समझ गए हो सेगमेंट क्या होता है, कि ये तो सेक्टर होता है, अगर इसकी मैं एरिया यहाँ पे करूँ, लेकिन यहाँ पे अगर कोड आ गई, इसको बोलते हैं सेगमेंट का एरिया। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। इट मीन्स हमें पाई आर स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता है ही, क्योंकि अभी इसको अपने फाइंड आउट किया है 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही तो था पाई आर स्क्वायर। माइनस इससे क्या करना है, 1/2, हमें 1/2 को इंटू साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, और आर स्क्वायर दैट मीन्स आर कितना है 21 इंटू 21। साइन 60 की जो वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और जैसे ही √3/2 यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40.05। आपको ये सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। आफ्टर देन हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन भी राइट कर लेना, और असाइनमेंट कुछ ही बच्चे सबमिट कर रहे हैं, करीबन 6 और 7। तो बच्चे अपने खूब हैं, तो सारे के सारे बच्चे असाइनमेंट को वहाँ पे सबमिट करिए। तो ए मिनट हैंड क्लॉक इज 10.5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म द मिनट हैंड इन 10 मिनट। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, कि एक घड़ी जो है, घड़ी है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है, और उसकी जो मिनट हैंड है वो कितने की है, 10.5 सेंटीमीटर की है। तो ये 10 मिनट बाद में मान लीजिए इधर आ जाएगी, तो इससे जो एरिया बनाएगी सेक्टर का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो मिनट की सुई होती है वो आपको पता ही कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 10 मिनट में कितने का बना लेगी, 60 डिग्री का। अगर 1 मिनट में 6 का बनाती है, देन 10 मिनट में 60 डिग्री। ये लीजिए, यहाँ पे पूरा राइट करना है इसको, सबस्टेंस एंगल की 1 मिनट में 6 डिग्री का, देन 10 मिनट में 60 डिग्री। तो हमारे पास अब बस इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें एरिया का फॉर्मूला लिख देना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और जैसे इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 57.75। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हो, देन आस्क टू मी, आप डाउट के ऑप्शन में जाएँ स्कूल लॉग ऑनलाइन ऐप में, और मेरे से पूछें। सॉरी। नेक्स्ट, a chord of circle is radius 3.5 centimeter. A chord of circle of radius 3 point subtends an angle 90 degree. Find the area of minor segment for एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अभी ये माइनर भी क्यों नेम आ रहा है, पहले ये भी हम देख लेते हैं, कि हमें ये बताना है कि एक सर्किल जो था उससे कोड से जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये सेगमेंट, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ये माइनर मीन्स बिकॉज छोटे वाले का, अब ये होता है मेजर, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, नीचे वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। दैट मीन्स हेयर देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। सो आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में बोली हुई है कि कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है, तो हमने आर की वैल्यू रख दी है। रेडियस हमें दी हुई थी, आर इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, और 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, एंड अगेन साइन थीटा मीन्स साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। ये आपको मैं बता दूंगा जब भी ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो बस ये आपको ये याद रखने हैं, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। नेक्स्ट ये देखा हमने, इसको आगे सोल्व किया, पहले इसको सोल्व किया, देन आफ्टर इसको सोल्व किया। ये सोल्व करने में अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। तो हमारा आंसर आएगा 3.49, और जैसे जो अगला जो डिजिट होता है वो 5 से ग्रेटर हो, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना बन जाता है 3.5, और इस जो ये साइन होता है ये होता है लगभग का, अप्रोक्सीमेट, कि कितना इसके इक्वल है, तो 3.5 इज आवर आंसर। देन सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट सर्किल वुड सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ध्यान से, कि एक सर्किल है, उसकी जो सरकमफ्रेंस है ये तो 22 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस रेडियस नहीं है। हमें इसका फोर्थ पार्ट का एरिया निकालना है। हमें देखा जाए पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें चौथा पार्ट निकालता है, तो 4 का डिवाइड कर दो। हमें एरिया तो ये चाहिए, लेकिन इसकी रेडियस भी तो चाहिए हमें यहाँ पे। तो पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पूरे का होता है 2 पाई आर, तो हमें 2 पाई आर को 22 के इक्वल करना पड़ेगा। देन आफ्टर जैसे ही 2 पाई आर को 22 के इक्वल करेंगे,
पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे रेडियस रखनी है और सबको उधर की साइड ट्रांसफर कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 7/2 रेडियस। अभी रेडियस हमारे पास फाइंड आउट हो गई, तो हमें सिंपली पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 का एरिया यहाँ पे लगा देना है। जैसे हम एरिया लगाएंगे हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9.625। यहाँ भी आप प्लस कर सकते हो उसमें कि 9.63 भी यहाँ पे कर सकते हो उसको। देन आफ्टर 8th क्वेश्चन देखते हैं। एन आवर हैंड क्लॉक इन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ फाउंड बाय हैंड इन 7 मिनट्स। तो सबसे पहले तो ये बात, ये 70 भी है, बुक में 70 दिया है, बट 7 मिनट आंसर को मैच करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो एक बात बताइए मेरे को, जो आवर हैंड होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? मैंने बताया था आपको कि 1/2 डिग्री का ही एंगल बनाती है। तो 7 मिनट में कितने का बना लेगी? 7/2 का। तो हमारे पास एंगल तो है 7/2 डिग्री और रेडियस है 5। तो हमें सिंपली इसका पुट करना है फॉर्मूला। ऊपर देखो पूरा लिखा हुआ है कि ये समझाने के लिए भी कि एंगल हैंड 12 आवर में पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना देती है। फिर 1 घंटे में बनाती है 12 का डिवाइड कर दिया, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और 1 मिनट में 60 का और डिवाइड कर दो तो वो बनाती है 1/2 का। फिर डायरेक्ट मैंने समझाए हुए हैं, और हमें सिंपली एरिया फाइंड आउट करना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा की हमारे पास 7/2 वैल्यू है, नीचे वाला 360 यहाँ पे राइट कर दिया, पाई की वैल्यू ये रही, और ये आर स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 0.674 स्क्वायर सेंटीमीटर और आंसर। 9th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी रेक्टेंगल, साइड ए बी जो है 10 सेंटीमीटर की है और बी सी साइड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 7 सेंटीमीटर की है। रेडियस 3.5 आर ड्रॉन, द वर्टेक्स फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर देखते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है, और जो सर्किल है ये 3.5 सेंटीमीटर का है, सारे सर्किल। तो ये कितने सर्किल बन रहे हैं? जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं 1 2 3 4, और 4 क्वाड्रेंट से मिलकर एक सर्किल बन जाता है। या मान लीजिए कि एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और कितने हैं? 4 हैं। 4 से 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर थीटा सर्किल का है तो एरिया होता है। इट मीन्स 4 क्वाड्रेंट मिलके एक ही सर्किल बन गए। तो हमें सिंपली करना क्या है, रेक्टेंगल का जो है 10 × 7 एरिया, उसमें से हमें पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर माइनस करना है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 3.5 × 3.5। तो ये तो सिंपली मैंने बता दिया यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर और देख लीजिए आप। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दे दी है 10, हमें BC दिया है 7 सेंटीमीटर, एन सर्किल आज ड्रॉन वर्टिक्स 3.5 सेंटीमीटर, ए सर्किल 90 डिग्री। इसने थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया है, बाकी जो सिंपली मैंने बताया ना आप उससे कहिएगा। आपको क्या करना है, इसने क्या किया है, इन सेगमेंट का एरिया निकाल दिया 90 डिग्री करके, और इस सेगमेंट का एरिया निकाल दिया। जबकि सेगमेंट का एरिया आप मत निकालिए, आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 को तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। इससे तो क्या आ जाएगा, अपने रेक्टेंगल का पूरा एरिया आ जाएगा। हमें पूरा एरिया थोड़ी चाहिए, हमें इसमें से माइनस कर देंगे इसके किनारे। और किनारे क्या हैं, सारे के सारे क्वाड्रेंट हैं, मतलब क्वाड्रेंट हैं। क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और कितने हैं? 4 हैं। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ये तो बन गए 70, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर है हमारे पास 3.5 × 3.5। अब इसको हमें आगे सोल्व कर देना है। जैसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस 38 तो 31.50 और आंसर। दस द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 31.50। तो असाइनमेंट आपका यही है कि आपके सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है। धन्यवाद।